रात का समय था। रिमझिम बारिश लगातार गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। ऐसी खामोशी जिसमें दूर तक कोई आवाज नहीं आती। आसमान पर बादल घूम रहे थे, जैसे ऊपर कहीं से कोई अनहोनी की आहट दी जा रही हो। कुणाल 26 साल का शहर की भागदौड़ से तंग आकर आज अपने गांव लौट रहा था। उसे कोशिश थी कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाए, क्योंकि उनके इलाके में बहरूपिया की डरावनी बातें अभी भी लोग धीमी आवाज में याद करते थे। लेकिन बस उसकी किस्मत की तरह ही परेशान कर रही थी। हर कुछ किलोमीटर बाद रुक जाती, फिर थक कर दोबारा चलती। खिड़की से बाहर देखते हुए कुणाल को लगा कि सड़क के दोनों तरफ जंगल और घना हो गया है। पेड़ इतने करीब खड़े थे कि बारिश की बूंदें अंदर तक जाती महसूस होती थी। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और गांव अभी भी करीब 25 किलोमीटर दूर था। पिछले कुछ मिनटों से बस अजीब तरह से चल रही थी, कभी धीमी, कभी झटके से आगे बढ़ जाती। फिर अचानक एक तेज झटके के साथ बस बिल्कुल रुक गई। बाहर इतना अंधेरा था कि खिड़की से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ बारिश की टप टप और पेड़ों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अरे यार, ये कैसी बस है। लगता है रात भर यहीं अटके रहेंगे। गांव पहुंचना तो दूर, चल भी नहीं रहे ठीक से। कुणाल 4 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। रात गहरी थी, बस में बिल्कुल सन्नाटा। ड्राइवर टॉर्च लेकर नीचे उतरा और इंजन के पास झुककर देखने लगा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और जंगल का रास्ता धुंध में लगभग गायब सा लग रहा था। तभी उस धुंधले रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ नजर आया। कपड़े भीगे हुए, कांस थोड़ी तेज, जैसे वो यहाँ ज्यादा देर रुकने से डर रहा हो। वो ड्राइवर के पास पहुंचा और हल्की घबराहट में बोला, भाई साहब, ये बस लखनपुर मोड़ तक जाएगी क्या? मुझे वहीं उतरना है। काफी देर से कोई सवारी नहीं मिली। जी चाचा जी, जाएगी तो सही, पर अभी थोड़ा समय लगेगा। इंजन गर्म होकर बंद हो गया है, देख रहा हूँ। बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। रात में इस रास्ते पर रुककर खड़ा रहना अच्छा भी नहीं। मैं बस में बैठ जाता हूँ। और हाँ बेटा, मैं ये हनुमान जी का ताबीज बस में बैठे यात्रियों को देना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, आप अंदर जाकर दे दीजिएगा। बारिश भी बढ़ रही है। मैं 2 मिनट और देख लेता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ बस स्टार्ट करने की। बुजुर्ग चुपचाप बस की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गीली मिट्टी में दबकर अजीब सी लग रही थी। हनुमान जी का ताबीज ले लो भक्तों, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अंधेरे में जो छुपा है उससे सबको बचाएगा। यात्री उस बुजुर्ग को ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे उसका होना ही बोझ हो। कुणाल ने भी खिड़की की ओर चेहरा घुमा लिया, मन में थोड़ी घबराहट और चिढ़ के साथ। लेकिन वो बुजुर्ग सीधे उसके पास आकर ठहर गया। उसकी धुंधली, थकी हुई आंखें कुणाल को ऐसे टटोल रही थीं जैसे उसके भीतर की कोई छुपी बात पहचान रही हूं। तभी अचानक बस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है। सबसे पहले खतरा तेरे ही पास आएगा बेटा, इसलिए ये चीज तेरे लिए ही है। तेरी राह में जो खड़ा है उससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे ही पड़ेगी। नहीं बाबा, ये मैं नहीं ले रहा। मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। कर लेगा बेटा। जब वो सामने खड़ा होगा तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा। और हाँ, अभी तुझे ये मामूली लगेगा, पर आगे जाकर यही तेरी जिंदगी बचाएगा। कुणाल ने घबराकर उस बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने धीरे से उसकी हथेली में हनुमान जी का एक पुराना ताबीज रख दिया। ताबीज छूते ही कुणाल को एक हल्की सी सकारात्मक गर्माहट महसूस हुई। बाबा की धीमी हंसी में कुछ ऐसा था कि कुणाल का दिल अनायास सहम गया। उसने अनमने मन से ताबीज अपनी जेब में डाल लिया। बस कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक
बुजुर्ग चाचा का छोटा सा पड़ाव आ गया और बारिश की धुंध में खोते हुए बस से उतर गए। बस दोबारा चल पड़ी। रात के करीब 10 बज चुके थे। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ों की आकृतियां भी सिर्फ साए जैसी दिख रही थी। बस जंगल के बीचों बीच अपने सुस्त इंजन की घरघराहट में रास्ता काट रही थी। करीब 1 घंटे बाद बस झटके से रुकी। उसका गांव का स्टेशन आ चुका था। स्टेशन सुनसान पड़ा था। न कोई रिक्शा, न बैलगाड़ी, न कोई आदमी। बस के जाते ही जगह और भी सूनी लगने लगी। कुणाल ने बैग कंधे पर डाला और लंबी सांस लेकर आगे बढ़ा। स्टेशन से उसके घर तक अभी भी 3 किलोमीटर का रास्ता था और वो भी पूरी तरह जंगल के भीतर से। कच्ची कीचड़ भरी सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों के बीच गायब सी हो जाती थी। हवा ठंडी थी मगर कुणाल की पीठ पसीने से भीग रही थी, जैसे अंधेरा उसके हर कदम को चुपचाप देख रहा हो। अजीब खामोशी है, एक परछाई तक नहीं दिख रही। पता नहीं क्यों कदम भारी लग रहे हैं, जैसे कुछ पास ही छुपा हो। लेकिन बस थोड़ा और चलना है, घर पहुंच जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुणाल खुद से बड़बड़ाता आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे गुजरा हो। उसने धीरे से कदम रोके। दिल एक पल को अटक गया। पीछे मुड़कर देखा, काली सड़क, हिलते पेड़ और दूर तक फैला हुआ घना अंधेरा। लेकिन फिर भी कहीं बहुत पास से आती हुई हल्की सी हवा, जैसे किसी की छुपी हुई सांस छू गई हो। कुणाल की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसे साफ महसूस हुआ अभी कुछ पल पहले कोई उसके ठीक पीछे से गुजरा था। कुणाल, कहा जा रहा है, जरा रुक जा। कौन है? अब क्या सच में यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। बस हवा में अचानक एक तेज ठंडी सरसराहट फैल गई, जिसने कुणाल की रीढ़ तक सिहरन उतार दी। सहमे हुए उसने जेब में हाथ डाला और तावीज को छुआ। उसी पल उसकी उंगलियों में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई, मानो कोई अदृश्य बल उसे थाम रहा हो। कुणाल ने घबराहट में तावीज गले में पहन लिया और धीमे कदमों से आगे बढ़ा। अचानक पेड़ों के पीछे से एक काली परछाई उभरने लगी, शरीर इंसान जैसा। उसकी आंखें हल्की सी लाल चमक में झिलमिला रही थी और वो बिना आवाज के कुणाल की ओर बढ़ रही थी। रुक जा, पास मत आना। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? परछाई रुकी नहीं, वो तेजी से कुणाल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कुछ कदम दूर पहुंची, ताबीज से हल्की सी चमक निकली। उस रोशनी को देखते ही परछाई एक अजीब सी खराश भरी चीख के साथ पीछे हट गई। कुणाल का पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसका गला सूख गया था, सांस भारी हो चुकी थी और कदम खुद ब खुद तेज होने लगे। वो अंधेरे रास्ते पर लड़खड़ाता हुआ भागा और किसी तरह अपने घर तक पहुंच गया। घर लकड़ी का पुराना था। दरवाजा हवा के साथ धीमे धीमे चरमरा रहा था। कुणाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दादाजी, दरवाजा खोलो। मैं हूँ कुणाल, शहर से वापस आ गया, जल्दी खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुणाल ने फिर धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया। तभी अंदर से उसके दादाजी की घबराई हुई आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। कौन है रे? इस वक्त दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कहीं तू वो रात वाली परछाई तो नहीं? दादाजी, मैं हूँ कुणाल, दरवाजा खोलिए जल्दी, बाहर कुछ अजीब सा घूम रहा है। लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुला। कुणाल ने देखा खिड़कियां भी पूरी तरह बंद थी और अंदर कहीं से हल्की सी भी रोशनी नहीं आ रही थी। उसी पल
वही धीमी फुसफुसाहट फिर से उसके पीछे से गुजरी। कुणाल, तू बच नहीं सकेगा। चल मेरे साथ इस काली रात में। कुणाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो काली परछाई वहीं खड़ी थी, पर अब पहले से ज्यादा भयानक। उसका सड़ा हुआ चेहरा धुंध में उभर आया था, आंखें बिल्कुल खाली, और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। कुणाल की सांसें अटकने लगी। उसने कांपते हाथों से ताबीज थामा और डर से भरकर चीख उठा। मुझसे दूर रह, तू मुझे छू नहीं सकता। ये ताबीज तुझे राख बना देगा। ताबीज? कब तक उसके सहारे बचेगा तू? वो बस तेरी सांसें थोड़ी देर और खींचे रखेगा, अंत से नहीं बचाएगा। कुणाल का पूरा शरीर कांप रहा था। वो डर से हांफते हुए दरवाजे पर जोर से पीटने लगा। दादाजी, क्या आप सुन रहे हैं? कोई तो दरवाजा खोलो, मैं सच में मर जाऊंगा। दरवाजे के भीतर से दादाजी की हिचकिचाती, डर से भरी आवाज सुनाई दी। कुणाल, तू जिंदा है, लेकिन वो चलावा तेरे रूप में आता है। हमें कैसे यकीन हो सकता है कि ये सच है या कोई और खेल? कुणाल की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन घर वाले उसे प्रेत समझकर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तभी उसकी याद में एक पुरानी बात तैर आई। गांव की एक बूढ़ी दादी ने बताया था कि गांव के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है। कहा जाता है कि वहां कोई भी चलावा या प्रेत नहीं जाता। कुणाल ने मन ही मन सोचा कि अगर वो वहां पहुंच गया तो शायद उसकी जान बच जाएगी। कुणाल अंधेरे जंगल में तेजी से भाग रहा था। पीछे से आती छलावा की सरसराहट अब उसके बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। पेड़ों की टहनियां चेहरे और हाथों को काटती हुई गुजर रही थी, पर कुणाल रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी का ताबीज उसकी छाती पर हल्का गर्म हो उठा, जैसे उसे संभाल रहा हो। कुणाल ने अपने आप को धीरे धीरे संभाला और जैसे तैसे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। वहीं थकावट और डर के कारण वो बेहोश हो गया।